नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 177वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, प्रधानमंत्री ने भेंट की अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चादर भेंट की है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वें उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। उर्स किसी सूफी संत की पुण्यतिथि पर उसकी दरगाह पर वार्षिक रूप से आयोजित किए जाने वाले उत्सव को कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शहर में है। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1 फरवरी 1143 को पूर्व पर्शिया यानी कि आज के ईरान में हुआ था। उन्हें प्रमुख सूफी संतों में से एक माना जाता है। अजमेर में दरगाह शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर हर साल 4 लाख से अधिक श्रद्धालु शिरकत करते हैं, किंतु इस साल कोरोना वायरस के कारण लगी पाबंदियों की वजह से श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। नंबर 2, भारत में भूस्थानिक डेटा का मानचित्रण हुआ पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त। भूस्थानिक डेटा यानी कि जियोस्पेशियल डेटा का उपयोग उन आंकड़ों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो पृथ्वी की सतह पर सुविधाओं या वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मानव निर्मित या प्राकृतिक डेटा दोनों हो सकता है। सटीक भूस्थानिक आंकड़े नदियों को जोड़ने, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने और स्मार्ट बिजली प्रणाली लागू करने जैसी राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स तथा शहरी परिवहन जैसी नई उभरती इंडस्ट्रीज के लिए भी सटीक भूस्थानिक डेटा की बेहद जरूरत होती है। अब से पहले भूस्थानिक डेटा के मानचित्रण से लेकर उसके प्रसार तक के काम में भारतीय कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ता था, जिससे कई दशकों से इस क्षेत्र में नवाचार बाधित रहा। मौजूदा सरकार ने भूस्थानिक आंकड़ों और मैपिंग नियमों को पूरी तरह से उदार बनाने का निर्णय लिया है। अतः पहले प्रतिबंधित रहे भूस्थानिक आंकड़े अब भारत में पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा कंपनियों और स्टार्टअप्स को भारत की सीमा के भीतर कोई भी आंकड़ा एकत्र करने, बनाने, तैयार करने, उसका प्रसार करने आदि के लिए कोई पूर्वानुमति नहीं लेनी होगी। नंबर 3, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 26वां हुनर हाट। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 20 फरवरी 2021 से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देश भर के स्वदेशी कारीगरों और शिल्पकारों का 26वां हुनर हाट आयोजित कर रहा है। 26वें हुनर हाट का आयोजन 20 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक वोकल फॉर लोकल विषय के साथ किया जाएगा, जिसमें 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बड़ी संख्या में 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग लेंगे। हुनर हाट ने अभी तक 5 लाख से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों और कलाकारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक 75 हुनर हाट आयोजित करने की योजना बनाई है। नंबर 4, पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। कल यानी कि 16 फरवरी को पूरे देश में धूमधाम से बसंत पंचमी के त्योहार को मनाया गया। बसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। पुराणों और शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इस दिन का चित्रण मिलता है। सिखों के लिए भी बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्व रखता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। नंबर 5, अनाज के निर्यात में हुई भारी बढ़ोतरी। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तीनों तिमाही में चावल, गेहूं और मोटे अनाज के निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल अनाज के निर्यात में 52% की वृद्धि हुई है। गैर बासमती चावल के निर्यात में एक प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। इसका प्रमुख कारण कोविड-19 महामारी के दौरान कई अफ्रीकी और एशियाई देशों से मांग की वृद्धि थी। कई देश चावल का भंडारण करना चाहते थे ताकि आपात स्थिति के दौरान उसका उपयोग किया जा सके। एक कारण यह भी है कि भारत के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक थाईलैंड बीते वर्ष सूखे से ग्रस्त था, जिससे उसका उत्पादन प्रभावित हुआ था। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत,
पाकिस्तान या इंग्लैंड? आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन सा बना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विजयनगर। कर्नाटक में खान समृद्ध बेल्लारी जिले को काटकर नया जिला विजयनगर बनाया गया है। यह कर्नाटक राज्य का 31वां जिला है। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।